लेडीज और जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। महाकुंभ मेले की असली सच्चाई जो अब तक आपसे छुपाई जा रही है, उसके बारे में जानकर आपके पसीने छूट जाएंगे। आखिर क्या है वो खास बात जो महाकुंभ मेले को इतना अलग बनाती है, और क्या है महाकुंभ का इतिहास? जानिए सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, महाकुंभ हिंदू धर्म का एक बड़ा और खास मेला है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। ये मेला हर 12 साल में एक बार होता है और यह 4 बड़े शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में लगता है। महाकुंभ में लाखों लोग एक साथ आकर नदियों में नहाते हैं ताकि उनके सारे पाप धुल जाएं और उन्हें पुण्य मिले। इस मेले में करीब 10 से 12 करोड़ लोग आते हैं। इसे आत्मा की सफाई और मोक्ष पाने का बेहतरीन मौका माना जाता है। इस मेले में सबसे पहले नागा साधु नहाते हैं। ये साधु बिना कपड़े पहने होते हैं और अपना पूरा जीवन तपस्या और साधना में समर्पित करते हैं। उनका नहाना इस मेले की पवित्रता को और बढ़ा देता है। वैसे क्या आप कभी महाकुंभ गए हैं? कमेंट में बताएं। महाकुंभ तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बाकी ग्रहों की स्थिति अलग होती है, तभी महाकुंभ का मेला होता है। इसे शुभ माना जाता है क्योंकि यह पुण्य और मोक्ष का रास्ता खोलता है। महाकुंभ से जुड़ी एक पुरानी कहानी के अनुसार जयंत नाम का एक देवता को अमृत कलश लेकर स्वर्ग जाने में 12 दिन लगे थे और इसी वजह से महाकुंभ हर 12 साल में होता है। 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। जब प्रयागराज में 12 बार कुंभ मेला होता है तो उसे महाकुंभ कहते हैं। यह आयोजन हर बार पूर्ण कुंभ के बाद होता है और जब यह होता है तो यह एक खास और यादगार बन जाता है। महाकुंभ में जाना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा की संतुलन पाने के लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इस मेले में हिस्सा लेकर हर व्यक्ति को एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है जो जीवन भर याद रहता है। महाकुंभ सिर्फ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें एक अलग सी एनर्जी। प्रयागराज की कड़कड़ाती ठंड, जहां पारा 5 डिग्री तक गिर चुका है। इस ठंड में जहां लोग बिना गर्म कपड़ों के एक पल भी नहीं टिक सकते, वहीं एक चमत्कारी बाबा 24 घंटे अपने ऊपर जल का अभिषेक कर रहे हैं। भक्तों का कहना है कि ये बाबा हिमालय में तपस्या करते हैं और सिर्फ कुंभ के दौरान ही दिखाई देते हैं। लोग इन्हें चमत्कारिक संत कहते हैं, जिनकी कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अगर आप भी महादेव का सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को 3 लोगों को शेयर करके कॉमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महाकुंभ में आए 2 ऐसे साधु जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा रखे हैं। नंबर 1, ये है 57 साल के छोटू बाबा, जिन्होंने पिछले 32 सालों से नहीं नहाया है और इनका कहना है कि जब तक इनकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती तब तक ये ऐसे ही बिना नहाए रहेंगे। नंबर 2, अब इन्हें देखिए, यह है कबूतर वाले बाबा, जिन्होंने 9 सालों से इस सफेद कबूतर को अपने सिर पर बैठा कर रखा है और यह सोते पीते खाते जागते हुए भी इस कबूतर को अपने सिर पर ही रखते हैं। अगर आप भी शिव भगवान पर भरोसा करते हैं, इस वीडियो को 3 लोगों को शेयर करके कॉमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, महाकुंभ में आई 2 चमत्कारी अघोरी माताएं, जिनकी शक्तियां और सुंदरता आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, चंचल नाग अघोरी माता। ये बिना माचिस के हवन कुंड में आग जला देती हैं और इनका जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन अब हरियाणा के महाकाली मंदिर में साधना करती हैं और इनका आशीर्वाद जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। नंबर 2, हेमलता बैरम अघोरी माता। ये 15 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर अघोरी बन गई और यह शिव के भक्त जो हेमलता गंगा किनारे तपस्या करती हैं और गौ सेवा व जन कल्याण में लगी रहती हैं। हर हर महादेव। प्रयागराज महाकुंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप इस वीडियो में देख रहे हो वो भीड़ मेले की, वो इस मेले का 1% हिस्सा, समझ लो 1% हिस्सा है। तो आप सोच सकते हो कितनी भीड़ है इस मेले में। 50 किलोमीटर। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे ऐसे अनोखे बाबा जो अपनी अद्भुत कला, ताकत और फिटनेस की वजह से वायरल हैं। ये हरियाणा के रहने वाले बाबा राजपाल सीसर एक हाथ से 3000 पुशअप्स लगा सकते हैं और सर के नीचे फुटबॉल रखकर घंटों खड़े रह सकते हैं। ठंड में बर्फ से नहाने वाले ये बाबा महाकुंभ के बॉडी बिल्डर बाबा बन गए हैं और इन्हें देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दोस्तों, 144 साल बाद लगे महाकुंभ में जहाँ बड़े बड़े संत पहुँचे हैं, वहीं प्रेमानंद जी महाराज ने स्नान करने के लिए क्यों नहीं गए? दरअसल प्रेमानंद
जी महाराज धाम निष्ठ गुरु हैं, यानी कि वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्या इसका मतलब है कि उन्होंने महाकुंभ का स्नान नहीं किया? दरअसल ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की दिव्य शक्तियों से ही महाकुंभ में स्नान किए हैं। ये किसी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है, लेकिन संतों की लीला अपरंपार है। अगर आप महाकुंभ की 4 सबसे चमत्कारी महिला अघोरी। नंबर 1, अकाया। मां काली की चमत्कारी शक्तियों से भरपूर अकाया बेहद चमत्कारी है। नंबर 2, चंचलनाथ अघोरी। महाकुंभ में सबसे प्रसिद्ध चमत्कारी। चंचलनाथ अघोरी कभी हवा में नींबू उड़ाती है तो कभी बिन माचिस के अपने हाथों से आग लगा देती है। इनके चमत्कार और सुंदरता महाकुंभ में बेहद चर्चित है। नंबर 3, स्वेदिका। यह महिला अघोरी का जन्म स्पेन में हुआ था, पर यह भारत आके मोह माया त्याग अघोरी साधना में लीन रहती है। ये -2 सेल्सियस की ठंड, जिसमें लोगों का चलना भी मुश्किल है, वहां ये सालों साधना करती है। नंबर 4, तारा मां। भूत प्रेत इनसे बेहद डरती है। ये सदैव शिव सेवा में लीन रहती है। बहुत कम उम्र से ही ये मोह माया त्याग शिव सेवा में लीन हो गई। ऐसी चमत्कारी महिला अघोरियों के दर्शन के बाद जो भी कमेंट में हर हर महादेव बोले, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करे। हर हर महादेव। कुंभ मेले के बिल्कुल नजदीक है प्रयागराज के 5 प्राचीन मंदिर, जिनमें दर्शन किए बगैर पूरी नहीं होगी कुंभ मेले की यात्रा। यह प्राचीन मंदिर केवल प्राचीन ही नहीं है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हर हिंदू इस वीडियो को पूरा देखें और 144 साल बाद आए महाकुंभ मेले के लिए हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल ही ना भूले। तो चलिए जानते हैं इन 5 मंदिरों के बारे में जो कुंभ मेले के बिल्कुल नजदीक है और इनमें दर्शन करने लिए आपको क्या करना होगा। नंबर 5, लेटे हुए प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। यह प्राचीन मंदिर प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे बना हुआ है और कुंभ मेले के बिल्कुल नजदीक है। यह दुनिया का इकलौता ऐसे मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस मंदिर की एक मान्यता यह भी है कि हर साल मां गंगा सबसे पहले इस मंदिर में मौजूद हनुमान जी को नहलाती है और उस समय यह पूरा मंदिर गंगा मां के बहाव में चला जाता है। इस प्राचीन मंदिर में मौजूद हनुमान जी की 20 फुट लंबी मूर्ति मौजूद है, जो काफी प्राचीन है। अगर आप कुंभ मेले में स्नान के लिए जा रहे हैं तो इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। नंबर 4, सरस्वती कूप। सरस्वती कूप त्रिवेणी संगम के किनारे मौजूद किले के अंदर एक प्राचीन कुआं है। इस कुएं की जलधारा को मां सरस्वती का अंश बताया जाता है और कहा जाता है कि यहीं पर मां सरस्वती गंगा और यमुना के संगम से जुड़ती है। इस कूप की कई और भी प्राचीन मान्यता है जो इसे धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बनाती है। इसलिए अगर आप कुंभ मेले में आ रहे हैं तो सरस्वती कूप के दर्शन जरूर करें। नंबर 3, नाग बासुकी मंदिर। इस मंदिर की मान्यता नागों के देवता बासुकी से जुड़ी हुई है, जिनका इस्तेमाल समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में किया गया था। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान नाग बासुकी काफी ज्यादा थक गए थे और भगवान विष्णु ने उन्हें इसी जगह पर आराम करने के लिए कहा था। बताया जाता है कि प्रयागराज में तीर्थयात्रियों की यात्रा तब तक सफल नहीं होती जब तक वे नागों के राजा वासुकी के इस मंदिर में उनके दर्शन नहीं करते। नंबर 2, अक्षयवट मंदिर। संगम नगरी प्रयागराज में इस अक्षयवट मंदिर का काफी विशेष महत्व है। इस मंदिर में एक काफी प्राचीन बरगद का वृक्ष है जिसे अक्षयवट कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो बरगद का पेड़ मौजूद है वह दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है, जो मान्यताओं अनुसार 4 युगों से भी ज्यादा समय से इस जगह पर मौजूद है। इस मंदिर में मौजूद इस अक्षय वट के वृक्ष को लेकर यह भी कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर प्रलय आई थी और पूरी पृथ्वी डूब गई थी, तब भी यह वृक्ष यहाँ पर मौजूद था। इसलिए प्रयागराज आए तीर्थयात्री इस अक्षय वट के दर्शन करने जरूर जाते हैं। नंबर 1, पातालपुरी मंदिर। इस मंदिर की मान्यता भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर महादेव अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में मौजूद है। इसके साथ ही इस मंदिर में तीर्थ के राजा प्रयागराज की मूर्ति भी मौजूद है। इस मंदिर में एक अनंत ज्योति भी प्रज्वलित रहती है जो हमेशा जलती रहती है।
और यह ज्योति भगवान शनि को समर्पित है। कुंभ मेले के दौरान यह मंदिर तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे अहम मंदिर माना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में दर्शन किए बगैर कुंभ मेले की यात्रा अधूरी समझी जाती है। दोस्तों, इन 5 प्राचीन मंदिरों के अलावा भी प्रयागराज में ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जिनकी मान्यता प्राचीन और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप भी अगर कुंभ मेले में स्नान करने जा रहे हैं तो इन मंदिरों के साथ साथ प्रयागराज में मौजूद अन्य मंदिरों में भी जरूर दर्शन करें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। महाकुंभ में आए लोगों के ऐसे मजेदार कारनामे जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। 3 बार इस भाई की लुगाइयाँ महाकुंभ के मेले में खो गई थी, इसीलिए इस भाई ने ये जुगाड़ लगाया है। अब यहाँ देखो, BMW और मर्सिडीज जैसी महंगी महंगी कारों से चलने वाले इन विदेशियों को भी महाकुंभ में ठेले का मजा लेना पड़ रहा है। दोस्तों, ये मैं और मेरा दोस्त है जो अगले महाकुंभ में कुछ ऐसे नजर आएंगे। अगर आपका भी कुछ ऐसा ही प्लान है तो ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के पास भेज दीजिए। दोस्तों, महाकुंभ में जिस किन्नर अखाड़ों के शाही स्नान को देखने के लिए पूरी दुनिया तरसती है, उन्हीं किन्नर अखाड़ों के अमृत स्नान को आज आप लोगों को दिखाएंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत भाग्यशाली लोग ही किन्नर अखाड़ों के इस अमृत स्नान को देख पाते हैं और कहा जाता है इस दुर्लभ दर्शन करने के बाद लोगों को अमृत स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए ये वीडियो अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और सबके पास भेज दीजिए। महाकुंभ प्रयागराज में आ गए हैं 2 ऐसे साधु जिन्हें देखकर भगतों की हंसी नहीं रुक रही। नंबर 1 बाइक वाले नागा साधु। ये साधु अपना वाहन स्वयं अपने साथ लेकर आए हैं। नंबर 2, अब जरा इन गेहूं वाले बाबा को देखिए जिन्होंने अपनी जटाओं में गेहूं उगा रखे हैं। अब ये कुंभ में अपनी फसल को पानी देंगे। अघोरी बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जटिल होती है। अघोरी बनने के लिए व्यक्ति को कठिन साधना और संयम का पालन करना पड़ता है। जब अघोरी की मृत्यु हो दफनाया जाता है, उनके शव को दफनाने के तरीके में कुछ विशेष रीति रिवाज होते हैं। शव को दफनाने के लिए उसे चौकड़ी लगाकर सिर नीचे और पैर ऊपर करके रखा जाता है। इसके बाद 1.25 महीने तक इंतजार किया जाता है ताकि उनके शव में कीड़े पड़ सकें। जब शव में कीड़े पड़ जाते हैं तो यह प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। जब शरीर गल जाता है तब उसे बाहर निकाला जाता है और उसकी खोपड़ी को शरीर से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद 40 दिनों तक एक विशेष प्रक्रिया चलती है। 40 दिनों के बाद जब उस खोपड़ी पर शराब डाली जाती है तो वह उछलना शुरू कर देती है। इसके बाद जितनी भी साधना और मंत्र अघोरी ने किए होते हैं वे खोपड़ी के माध्यम से प्रकट होते हैं। अघोरी संप्रदाय में यह प्रथा है कि अगर कोई अघोरी मरता है तो उसकी खोपड़ी दूसरे अघोरी को मिलती है। में आई एक ऐसी अप्सरा जैसी किन्नर जिनका आशीर्वाद बेहद चमत्कारी है, इनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इन किन्नर अघोरी को इनके भक्त इतना मानते हैं कि वे उन्हें गंदी जमीन पे पैर भी नहीं रखने देते। इनसे मिलना इतना आसान नहीं, इनके पास सदैव बॉडीगार्ड रहते हैं। ये किन्नर माता गायों से बेहद प्यार करती है। ये इतनी चमत्कारी है कि इनके भक्त गृह प्रवेश में इनके भाग्यशाली हाथों की छाप अपने घर में लगवाते हैं। ये जहां भी जाती है लोग इनका पुष्प और माला लेके सदैव स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। ये इतनी भाग्यशाली है कि इनके कदम घर में पड़ने से लोगों की किस्मत बदल जाती है। इन चमत्कारी किन्नर माता के दर्शन आपको महाकुंभ में हो जाएंगे। तो ऐसी चमत्कारी किन्नर माता के दर्शन के बाद नागा साधु कौन होते हैं और ये कुंभ मेले में कहां से आते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका उद्देश्य क्या होता है और ये तमाम लोग कुंभ के मेले के बाद ये सारे नागा साधु कहां चले जाते हैं। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है और ये त्याग सबसे पहले शरीर का होता है। इसमें नागा साधु बनने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने आप का मतलब कि खुद का अंतिम संस्कार करता है, फिर पिंड दान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। और ये प्रक्रिया एक नागा साधु की मनोस्थिति के बारे में आपको बताती है। ये एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं का अंतिम संस्कार करके अपना पिंड दान कर चुका होता है। नागा साधु भयंकर सर्दी में भी निर्वस्त्र रहते हैं। उन पर मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और उनके स्वरूप को बहुत सारे लोग कई बार समझ ही नहीं पाते हैं। नागा साधुओं के पास आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के अलावा कुछ नहीं होता है। क्या आपको इसके पहले